दौरा श्रीलंका के लिए 16 रुकनी कौमी टेस्ट टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी, वसीम जूनियर, कामरान गुलाम और जाहिद महमूद ड्रॉप। सियालकोट के बैटर मोहम्मद हुरैरा और मियांवाली के ऑलराउंडर आमिर जमाल पहली बार मुंतखब। 21 साला मोहम्मद हुरैरा गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे। ऑलराउंडर आमिर जमाल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में विकेटें लेने वालों में दूसरे नंबर पर थे। दूसरे खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, नौमान अली, इब्रार अहमद, नसीम शाह और हसन अली शामिल। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम अगले माह श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेलेगी। दोनों टेस्ट मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के अलमनाक हादसे के बाद कोटली की फ़ज़ा सोगवार। कश्ती हादसे में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद लापता होने की इत्तलात। लवाहिकीन बेयारो मददगार ताहाल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया। कोटली बार एसोसिएशन का सानेहा यूनान की वजह से सोग का ऐलान। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हादसे में 12 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की तस्दीक कर दी। सिफारत खाने के नुमाइंदे ने जिंदा बचने वालों से मुलाकात भी कर ली। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अलावा शाम, अफगानिस्तान और मिस्र के दर्जनों शहरी ताहाल लापता। चंद रोज कबल कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में 79 अफराद हलाक हुए, जबकि 500 से ज़ायद का कुछ पता नहीं चल रहा। बहीरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बायपरजॉय कराची समेत पाकिस्तान के साहिलों से टकराए बगैर गुजर गया। मामूलाते ज़िंदगी बहाल होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी राजस्थान और जनूब मशरकी पाकिस्तान के करीब मौजूद तूफान डिप्रेशन में तब्दील। आज थर पार कर उमरकोट और बदीन के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ठट्ठा, सुजावल और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज से, जबकि सिंध के माहीगीरों को कल से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त भी दे दी गई। समुद्री तूफान टल जाने के बाद लोगों की घरों को वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। IMF से कर्ज मिलने में मुसलसल ताखीर। शदीद मुश्किल माशी हालात में अहम पाकिस्तानी मुल्क फिर पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया। चीन से $1 अरब कर्ज मिल गया। स्टेट बैंक ने तस्दीक भी कर दी। एलामिया के मुताबिक चीन से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $5 अरब की सतह उबूर कर गए। चीन को पाकिस्तान ने रीफाइनेंसिंग के लिए वाजिबुल अदा कर्जा रवा हफ्ते कबल वक्त ही अदा कर दिया था। इस कर्जे की पेश की अदायगी के बाद चीन ने पाकिस्तान की रीफाइनेंसिंग की। ज़रा परेशान नहीं होना, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी में आती हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और नवाज शरीफ की क़यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी। IMF की शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। कौम दुआ करे मुआहिदा हो जाए। वज़ीर आज़म का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ वज़ीर ख़जाना के दिफा में आ गए। कहा, इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसहाक डार ने मुल्क की खातिर अपनी सेहत खराब कर ली। मुश्किलात के बावजूद वज़ीर ख़जाना ने दिन रात मेहनत की। इनकी मेहनत और अमानत पर दो राय नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और चौथी बार वज़ीर आज़म बने। शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं।
हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मेहनत करके मुल्क को बचाया। मरियम नवाज का नून लीग के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनान को जलाओ घेराव का दर्स नहीं दिया। जुल्म के बावजूद कोई कारकुन छोड़कर नहीं गया। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए। ईमानदारी के भाषण देने वाले खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। जिस जहाज में बैठकर ये आई थी वो जमात इसी जहाज में वापस चली गई। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, चाय, दाल, आटा, चावल, आलू की कीमतें बढ़ गईं। अदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ एक बार फिर शहबाज शरीफ के हाथ में। दूसरी बार पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। एहसान इकबाल जनरल सेक्रेटरी और इसहाक डार सेक्रेटरी खजाना मुंतखब। मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इतलात और अता तारड़ डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात बन गए। मरियम औरंगजेब ने इजलास में करारदाद पेश की। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। ईवान बाला में बड़ी कानून साजी, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के खात्मे की राह हमवार। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से मंजूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। आइन में जहां मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। तरमीम के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता शख्स अदालती फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। सजा खत्म होने के बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आज़ाद ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सेनेटर दिलावर खान ने आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल पेश किया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। इलेक्शन की तारीख देने का सदारती इख्तियार खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। PTA जमात इस्लामी की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुली इजाजत दे देना आइन के साथ ज्यादती होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। ज़ियाउल हक ने तरमीम की थी। पीपल्स पार्टी आज सवात में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। ख्वाजा खेला में पीपल्स पार्टी के जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। ख्वाजा खेला ग्राउंड में स्टेज तैयार, 7000 कुर्सियां भी लगा दी गई। ग्राउंड को चारों तरफ से पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया।